नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बारात में खाने में नॉनवेज कम पड़ गया तो मारपीट शुरू हो गई। रामपुर में मैरिज हॉल जंग का एक मैदान बन गया और यहां पर खाने के दौरान दो पक्षों में जमकर कुर्सियां, प्लेटें और खाने के डोंगे चले हैं और बताया जा रहा है कि खाने में नॉनवेज कम पड़ गया था और इसको लेकर ही पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद में दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चली, एक दूसरे पर प्लेटें फेंकी गई। मारपीट के बाद में मैरिज हॉल में अफरा तफरी मच गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में एक तरफा प्यार में प्रेमी जबरन लड़की के घर में घुस गया और फिर लड़की को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। लड़की की छोटी बहन ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन आरोपी तब भी नहीं रुका। आरोपी परवेज आए दिन छेड़खानी करता था और जबरन शादी का दबाव बनाता था। 28 अप्रैल को परवेज अपनी मां के साथ में लड़की के घर पर आया। यहां पर उन्होंने जबरन शादी का दबाव बनाया और मना करने पर उस वक्त वो वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद में ही परवेज वापस आ गया और जबरन लड़की को घर से घसीटता हुआ ले गया। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी लड़का और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथरस में प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद में बीएससी छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। 19 साल की बीएससी छात्रा ने घर में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना के समय उसके परिजन दिल्ली में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जानकारी के अनुसार लड़की का अपने दूर के रिश्तेदार से प्रेम प्रसंग था और बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया था, जिसके बाद में लड़की ने यह कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर परिजन जब घर पहुंचे तो लड़की को फंदे से लटका पाया। सूचना मिलते ही परिजन भी दिल्ली से वापस लौट आए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पति को पत्नी के अवैध संबंध का शक था। पत्नी अपने जीजा से फोन पर बात करती थी और पति ने उसे जीजा से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। वीडियो कॉल पर बात करते देखकर पति बौखला गया। खेत से लौटे पति ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मिर्जापुर इलाके की वारदात है। सहारनपुर में लापता लड़का पंजाब से सकुशल मिला है। इसके बाद में बच्चे के परिवार वालों ने मिठाई बांटी और ढोल बजवाकर पुलिस वालों का स्वागत किया। सहारनपुर पुलिस ने 72 घंटे में बच्चे को परिवार से मिलाया। पुलिस की कार्रवाई से न केवल एक परिवार में खुशियां लौट आई हैं। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला मुन्ना किसी बात से नाराज होकर घर से बिना बताए ही चला गया था। परिजनों की गुमशुदगी दर्ज कराने पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लगातार बालक की लोकेशन ट्रेस की और पंजाब तक पहुंच गई। इसके बाद में पुलिस टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। थाने पहुंचते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के लोग मिठाई, फूल मालाएं और ढोल नगाड़ों के साथ में थाने पहुंचे और पुलिस टीम का आभार जताया। इस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 14 वर्षीय बच्चा मुन्ना जो है वो घर से बिना बताए कहीं चला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल इसमें जो है विधिक कार्रवाई करी और टीमों को गठन किया गया। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार 72 घंटे के समय के भीतर ही इस बच्चे को जो है पंजाब से रिकवर कराकर वापस इसके परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। झांसी में पुलिस ने 100 करोड़ से ज्यादा के ऑनलाइन सट्टा और जुआ सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में नवाबाद एसओजी और चिरगांव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है शुभम उपाध्याय, विजय बाधवा और नितिन अग्रवाल। इनके पास से 8 मोबाइल, एक टैबलेट और 84,500 रुपए नगद और फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। पुलिस ने 50 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज कराए हैं और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फॉर्च्यूनर से पुलिस टीम को कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। टक्कर लगने से कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं।
रोकने का कोशिश किया गया है, जिसमें ये हमें इन्फॉर्मेशन थी कि 3 सटोरे उसमें से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रोकते हुए मतलब अपने जो कर्मी है उनको मारने हेतु तो सीधा फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आके सीधा टक्कर मारा है, जिससे हमारे कुछ कांस्टेबल भी घायल हुए थे। फिर भी हमारे जान को बचाते हुए तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये इनके पूछताछ के दौरान जो ये पता चला है कि इनका नाम जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम है शुभम उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र मोहन उपाध्याय। ये थाना कोतवाली के निवासी है। विजय वाधवा पुत्र वसुदेव वाधवा ये नवाबाद के निवासी है। नितिन अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल। अंबेडकर नगर में कटका थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अमड़ी टोल प्लाजा से पहले हाईवे किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और सबूत जुटाने में लगी हुई है टीम। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है ताकि युवक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आसपास के लोगों के द्वारा अज्ञात शव के नाम पते के बारे में पहचान कराने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन उस समय तक अभी जानकारी नहीं हो पाई है। उसके पश्चात तुरंत फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और नियमानुसार और कार्रवाई करते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु शव को पीएम गृह भेजा गया है। डीसीआरबी को अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। आस पड़ोस के जनपदों में भी इसकी जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम में एक अफ्रीकी छात्र के हिंदी में दिए गए भाषण ने सबका दिल जीत लिया है। यूनिवर्सिटी के नदीम तरीन हॉल में हुए कार्यक्रम में 3 इंडियंस मूवी की तर्ज पर अफ्रीकन छात्र ने स्पीच दी थी और हॉल में मौजूद छात्र स्पीच सुनकर लोटपोट हो गए। अफ्रीकी छात्र के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी में आजकल क्या हो रही है, इसलिए मैं जो होते प्रॉमिस नहीं करूंगे। आजकल बहुत गर्मा है तो इसलिए मैं सबको एसी दूंगा। आज का हार्पो एनएक्सी में 5 एसी करो। और स्विमिंग पूल भी बनेगा। एनसी से कॉलेज बहुत दूर है तो ये मैं दोस्ता करूंगा। कपड़े धोने की लाई है, फ्लोट है, वॉशिंग मशीन होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 टाइम साल मिलेगा। मजदूर दिवस से पहले नोएडा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है। सुबह और शाम को इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मजदूरों और फैक्ट्री मालिकों से भी नोएडा पुलिस संवाद कर रही है। 1 मई को मजदूर दिवस होता है और मजदूरों के आंदोलन के बाद से नोएडा में इंडस्ट्रियल जोन में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सीपी लक्ष्मी सिंह के आदेशों पर सभी जोन के डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हुड़दंगियों पर नजर रखी जा रही है। हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। हरदोई में पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज तक का सफर अब 6 से 7 घंटे में पूरा होगा।
594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा और 36,230 करोड़ रुपए की लागत से ये 6 लेन एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इस दौरान पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव का भी जिक्र किया और समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। तो 12 जिलों में विकास की नई क्रांति लाएगा ये गंगा एक्सप्रेसवे और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि कौन कौन से जिले रहेंगे जिन्हें ये आपस में जोड़ेगा। कनेक्टिविटी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया, लोकार्पण किया और एक तरह से 27 का शंखनाद भी कर दिया है। तो लोकार्पण की ये तस्वीरें, गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती है। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। इस मौके पर सीएम योगी ने भी 2017 से पहले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि 2017 से पहले विकास रुका हुआ था। आज यूपी में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन और 2 लेन की सड़कों के साथ जोड़ करके 7 सिटी में
मेट्रो और देश की पहली रैपिड रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों दिल्ली मेरठ के बीच में इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करके उन दूरियों को समेटने के साथ ही उत्तर प्रदेश की इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, आज वह जमीनी धरातल पर डबल इंजन सरकार की ताकत के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में बने शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी सनातनियों से एकजुटता की अपील की और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें जाति, पंथ और संप्रदाय का भेद मिटाकर सभी सनातनी एकजुट रहे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा कि राम मंदिर पर अड़ंगा लगाने से कांग्रेस और सपा पीछे नहीं रही। ये 3 तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की और मंदिर में धर्म ध्वजारोहण भी किया और उसके बाद में जनता को संबोधित भी किया, जिसमें कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। अयोध्या दौरे से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति साक्षी है पूरे आंदोलन का और हम सब साक्षी हैं उन तिथियों का जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से श्री राम जन्मभूमि का फैसला दिया। पूरा भारत झूम उठा था, पूरा भारत और दुनिया के अंदर से। जो लोग पहले धमकाते थे, कहते थे, बहकाते थे, राम जन्मभूमि का फैसला होगा तो ये हो जाएगा, उसके लिए वकील खड़ा करते थे, ये वही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़ना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समस्या का समाधान न निकले और सनातनी भारत का सनातन धर्मावलंबी अपने आप को सदैव अपमानित महसूस करता रहे। वे नहीं चाहते थे समस्या का समाधान हो। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है और यही है डबल इंजन की ताकत। लेकिन ये तभी हो पाया है जब एक साथ एक स्वर में सभी सनातन धर्मावलंबी बोल उठा था। तब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। याद रखना, हम बटे थे तो इसीलिए विधर्मी आकर के हमारे विभाजन का लाभ उठाए थे। हम आज एकजुट होकर के जब उसका मुकाबला कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित भी है। अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ बताने की स्थिति में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने हॉस्पिटल जाने को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़े नेता हमेशा आपस में मेलजोल रखते हैं, छोटे नेता ही एक दूसरे से लड़ते हैं। नेता ये सब एक हैं, एक दूसरे के सुख दुख में जाते आते हैं। छोटे नेता जो होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हमारी पार्टी हमारी पार्टी हमारी पार्टी। बड़े नेताओं के यहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ सब एक हैं। हमने तो सदन में जा करके देखा कि अखिलेश यादव जी योगी जी से मिलते हैं, योगी जी अखिलेश जी से मिलते हैं, सब एक दूसरे को मिलते हैं सदन के अंदर।
अमेठी में तेज हवा में सड़क किनारे लगी पीडब्ल्यूडी विभाग की होर्डिंग अचानक से गिर गई और एक बाइक और एक कार होर्डिंग की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों समेत 4 लोग घायल हो गए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में एक को रायबरेली एम्स रेफर किया गया है। घटना मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के नंद महर चौराहे के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से होर्डिंग को रास्ते से हटवाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की होर्डिंग थी जो कि हवा चलने के बाद में नीचे गिर गई और साथ ही होर्डिंग गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों में से एक की हालत काफी नाजुक थी जिसे रायबरेली एम्स में रेफर किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के मंगूपुरा में स्थित मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम की जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जमीन का अधिग्रहण बहुत पहले ही हो चुका है, अब इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एमडीए ने इस जमीन पर बुलडोजर चलाकर अपना कब्जा ले लिया है। आपको बता दें कि मदरसा प्रबंधन ने 175 हेक्टेयर के अधिग्रहण को चुनौती दी थी, जिसमें मदरसे की 3 हेक्टेयर जमीन भी शामिल थी। इसके बाद में एमडीए ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के गेट को बंद कर दिया और वहां पर अपनी दीवार बना दी। मदरसे की जमीन नया मुरादाबाद आवासीय योजना के अंतर्गत अधिग्रहित की गई थी। इस आदेश के विरुद्ध भी ये माननीय उच्च न्यायालय में गए 2007 में और 2008 में भी इनकी याचिका निरस्त हो गई थी। पुनः ये शासन में गए, शासन स्तर पर भी इनका भू अर्जन से मुक्त करने का प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ। ये पुनः 2016 में माननीय उच्च न्यायालय में गए, जो अब 2026 में जाकर निर्णित हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि उक्त प्रश्नगत घाटों की अर्जन विधिक है और सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो चुकी हैं और ये प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।